नमस्कार साथियों, जनगणना 2027 के इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। मकान सूचीकरण हाउस लिस्टिंग का कार्य करते समय प्रगणकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भवन, जनगणना मकान और परिवार के बीच में क्या अंतर है। कहाँ नया नंबर देना है और कहाँ डैश या रिपीट लगाना है। आज के इस वीडियो में हम इसी की एकदम स्पष्ट अवधारणा को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बुनियादी परिभाषाओं को समझेंगे। तो पहली परिभाषा है भवन, बिल्डिंग। जमीन पर बनी एक स्वतंत्र इमारत या एकल स्ट्रक्चर को भवन कहते हैं। सामान्यतः इसकी 4 दीवारें और एक छत होती हैं। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? यह एक कोठी हो सकती है, एक बहुमंजिला इमारत यानी अपार्टमेंट हो सकता है, कोई झोपड़ी हो सकती है या फिर एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है। दूसरी परिभाषा है जनगणना मकान या सेंसस हाउस। यह किसी भवन का वह हिस्सा होता है या फिर पूरा भवन होता है जिसका अपना एक अलग मुख्य रास्ता यानी सेपरेट मेंस एंट्रेंस हो। यह रास्ता सीधे सड़क पर, सीढ़ी पर या किसी साझे के आंगन में खुलता हो। उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक बहुमंजिला इमारत है जिसे हम एक भवन कहेंगे। अगर इसमें 10 अलग-अलग फ्लैट बने हैं तो वो 10 अलग-अलग जनगणना मकान कहलाएंगे, क्योंकि सबके दरवाजे, सीढ़ी या पैसेज में अलग-अलग खुलते हैं। तीसरी परिभाषा है परिवार, हाउसहोल्ड। व्यक्तियों का वह समूह जो सामान्यतः एक साथ रहता है और एक ही रसोई यानी कॉमन किचन या चूल्हे का बना खाना खाता है, तो उसे एक परिवार माना जाता है। इसे ऐसे पहचानें। अगर एक घर में 2 भाई अपने-अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन दोनों का खाना अलग-अलग रसोई में बनता है, तो मकान तो एक ही गिना जाएगा, लेकिन वहाँ परिवार 2 माने जाएंगे। फॉर्म में प्रविष्टि। फॉर्म में प्रविष्टि कब क्या दोहराएंगे? मतलब दोहराने के लिए हम यहाँ पे ट्यूटोरियल के लिए डैश का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम वहाँ पे दोहराएंगे। तो अब देखिए, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण काम पर। मकान सूचीकरण ब्लॉक भरते समय प्रविष्टि कैसे करनी है, कहाँ नंबर आगे बढ़ाना है और कहाँ डैश लगाना है, यानी कब रिपीट करना है। याद रखें, फॉर्म में डैश लगाकर ये दर्शाया जाता है कि पुरानी स्थिति ही दोहराई जा रही है, यानी कंटिन्यू हो रही है। आइए इसे 3 अलग-अलग स्थितियों में समझते हैं। स्थिति 1। स्थिति 1, जब एक भवन में कई जनगणना मकान हों, यानी भवन क्या है? दोहराना है। उदाहरण के लिए, एक बहुमंजिला इमारत है, भवन एक ही है, इसमें 3 अलग-अलग फ्लैट हैं, यानी 3 जनगणना मकान और तीनों में एक-एक परिवार रहता है। चूँकि यहाँ भवन एक ही है, इसलिए भवन नंबर केवल पहली लाइन में लिखा जाएगा, CN01। नीचे की लाइन में डैश लगेगा, मतलब कि भवन को ही बार-बार हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। फॉर्म में हम इसे ऐसे भरेंगे। पहली लाइन में हम भवन नंबर CN01 देंगे, फिर जनगणना मकान 001, फिर परिवार क्रमांक नंबर 001। ये जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक नंबर HLO ऐप स्वयं दे देगा, जबकि भवन नंबर हमें अपने से इंटर करना हो। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है भवन नंबर, इसलिए हमने यहाँ पे CN01, सेंसस नंबर 01। अब आगे फिर से वही CN01, 002 देंगे जनगणना मकान नंबर और 001 परिवार क्रमांक, फिर CN01, फिर 0003, फिर परिवार क्रमांक 001।
स्थिति 2, जब एक जनगणना मकान में कई परिवार हों यानी मकान दोहराना हो। उदाहरण मानिए, एक बड़ा घर है, भवन एक है, उसका मुख्य दरवाजा भी एक ही है यानी मकान भी एक ही है, लेकिन अंदर 3 भाई रहते हैं और तीनों की रसोई अलग-अलग है। यहाँ भवन और मकान दोनों को दोहराएंगे और केवल परिवार के क्रमांक को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। फॉर्म में देखिए, पहली लाइन में भवन नंबर CN02, जनगणना मकान नंबर, न्यू करते ही 0004 दे देगा, परिवार क्रमांक 001। फिर से हम भवन को, क्योंकि एक ही भवन के अंदर तीन तीन परिवार को बाइफरकेट करना है, तो फिर CN02, फिर से जनगणना मकान नंबर 0004, फिर परिवार क्रमांक नंबर 002, फिर से भवन में CN02, जनगणना मकान नंबर 0004 और परिवार क्रमांक क्या हो जाएगा 3, 003। स्थिति 3, अब आते हैं स्थिति 3 पर, जो कि एक मिश्रित स्थिति है, यानी एक भवन में कई मकान और उसमें कई परिवार हैं। उदाहरण के लिए, एक 2 मंजिला भवन है, नीचे के फ्लोर जिसे हम मकान 1 मानेंगे में एक ऐसा परिवार रहता है और ऊपर के फ्लोर जिसे हम मकान 2 मानेंगे में 2 किराएदार परिवार रहते हैं, जिनकी रसोई अलग-अलग है। फॉर्म में एंट्री कैसे करेंगे? पहली लाइन, नीचे के फ्लोर CN03, 005, जनगणना मकान नंबर, परिवार क्रमांक नंबर 001, नीचे का फ्लोर नया भवन, नया जनगणना मकान, पहला परिवार। फिर वैसे ही भवन नंबर CN03, 00, नया जनगणना मकान 0006, परिवार क्रमांक 001, ऊपर का फ्लोर भवन वही, मकान नया है, ऊपर का पहला किराएदार परिवार। फिर भवन नंबर फिर से वही देंगे, दोहराएंगे CN03, फिर जनगणना मकान सेम उसी के अंदर ही वो है, तो इसको फिर से जनगणना मकान नंबर को दोहराएंगे, 006 फिर से देगा और यहाँ पे परिवार क्रमांक 002, ऊपर का फ्लोर भवन का मकान और भवन दोनों एक ही हैं और किराएदार या परिवार क्या है दूसरा है। वीडियो के अंत में फील्ड में काम करने वाले सभी साथियों के लिए एक मास्टर टिप ध्यान से नोट कर लें। पहला, भवन कब नहीं बदलता? जब तक हम उसी इमारत के अंदर के फ्लैट या कमरों की गिनती कर रहे हैं, तब तक भवन नंबर नहीं बदलेगा। और दूसरा, मकान कब नहीं बदलता? जब मुख्य प्रवेश द्वार एक ही हों, लेकिन अंदर रहने वाली रसोई अलग-अलग हो, तो मकान नंबर नहीं बदलेगा। और तीसरा, परिवार कब बदलता है? जैसे ही चूल्हा यानी रसोई अलग हुई, वैसे ही परिवार का क्रमांक 1, 2, 3 करके बदल जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद भवन, मकान और परिवार को लेके आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जनगणना के कार्य में कोई भी गलती ना हो, इसके लिए इस वीडियो को अपने अन्य साथियों, प्रगणकों और सुपरवाइज़रों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जनगणना से जुड़ी सभी अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद और प्रशिक्षण के लिए शुभकामनाएँ। और इसी चीज़ के प्रैक्टिकल के लिए मैं अगली वीडियो में विद प्रैक्टिकल आपको दिखाऊँगा। धन्यवाद।